Hi, I am Vinay Vikram from Visa Matrix. Today we will discuss the topic complement of a set, है ना। उसको A डैश पढ़ते हैं हम लोग। ये क्या होता है समझेंगे इसको हम लोग। तो जैसा कि हम लोग सेट्स पढ़ चुके हैं, है ना, और यूनिवर्सल सेट भी पढ़ चुके हैं। तो यूनिवर्सल सेट में A को छोड़ के जितना बाकी सारा एलिमेंट है उसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीमेंट ऑफ ए। कंप्लीमेंट से हम लोग समझ में आ रहा है कि वो उसको कंप्लीट करेगा। ऐसे मान लेते हैं एक ये U है ना, यूनिवर्सल सेट, ये A है, ठीक है, A सेट है कुछ, ठीक है। तो ये पार्ट तो पता है हम लोग को A सेट है। तो कंप्लीमेंट ऑफ A कौन सा एलिमेंट होगा? जो सारे एलिमेंट A के बाहर में है और U के अंदर है, ठीक है। मीन्स जो A को कंप्लीट कर रहा है U में उसको बोलेंगे हम लोग A कंप्लीमेंट। ये जो शेडेड पोर्शन है ना, जो A के बाहर है और U में है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? A डैश। क्या पढ़ते हैं इसको? A डैश। ये क्या हो गया? कंप्लीमेंट ऑफ A, है ना, इसको ध्यान रखना, ये कंप्लीमेंट ऑफ A है, ठीक है। तो इससे हम लोग एक चीज़ और देख सकते हैं, क्या, जो A डैश इक्वल टू क्या होता है? U माइनस A। यूनिवर्सल सेट में हम लोग A को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? A कंप्लीमेंट, ठीक है। तो सिंपल A कंप्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट होंगे जो A के बाहर में हो, U के अंदर हो, ठीक है, जो जिसको ऐड करने पे U पूरा बन जाएगा, ठीक है। हम लोग एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये सारे एलिमेंट U के अंदर हैं, ठीक है, U के पूरे अंदर हैं। और उसमें से एक उसका सबसेट है A, जिसमें एलिमेंट है 2 4 6 8। क्लियर है? तो अगर A कंप्लीमेंट पूछा जाए तो क्या होगा? A कंप्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो U में हो लेकिन A में नहीं हो। तो क्या होगा? 1, देन 2 A में 2 को छोड़ के, देन 3, देन 4 को छोड़ के, देन 5, देन 6, इसमें 6 नहीं लेंगे, देन 7, फिर 8 को छोड़ के 9। ये हो गया A कंप्लीमेंट। ये क्या है? कंप्लीमेंट ऑफ A, ठीक है। इसी को हम लोग वेन डायग्राम से देखें तो क्या होगा? इसे वेन डायग्राम बना सकते हैं हम लोग ऐसे। तो ये A हो गया, ये U हो गया, ठीक है। U के अंदर एलिमेंट क्या है? 1 3 5 7 9, इसमें आ गया 2 4 6 8, ठीक है। तो जो A के अंदर है वो तो 2 4 6 8 है, और जो A के बाहर है वो क्या होगा? A कंप्लीमेंट, ठीक है। तो ये जो शेडेड पोर्शन है A के बाहर का उसको बोलेंगे A कंप्लीमेंट। क्लियर है? हम लोग को एक बात और नोट करना है, जैसे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो A डैश लिख सकते हैं हम लोग X, ठीक है, वेयर X बिलोंग्स टू U। X U का एलिमेंट होगा, क्लियर है, एंड X डज नॉट बिलोंग टू A। मीन्स जो एलिमेंट U से हो लेकिन A से ना हो तो क्या बोलेंगे? वो A का कंप्लीमेंट है, ठीक है। ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में A कंप्लीमेंट का फॉर्म, ठीक है। कंप्लीमेंट के कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम लोग। जैसे पहला प्रॉपर्टी क्या है? A यूनियन A डैश, ठीक है। अगर A को A डैश के साथ यूनियन किया जाए तो क्या होगा, है ना। तो मीन्स वो सारे एलिमेंट आएंगे जो A में है, प्लस वो सारे एलिमेंट आएंगे जो A में नहीं है, तो क्या आएगा? U। यूनिवर्सल सेट देगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसी तरह से अगर हम लोग A इंटरसेक्शन A डैश करें, ठीक है, तो A में वो सारे एलिमेंट है जो A में है, और इसमें A कंप्लीमेंट है वो सारे एलिमेंट है जो A में नहीं है। तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? दोनों का कॉमन पार्ट क्या होगा? देख सकते हैं दोनों में कॉमन पार्ट कुछ भी नहीं है, तो ये क्या होगा? 5। इसको हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ कंप्लीमेंट, ठीक है ना। एक सेकेंड प्रॉपर्टी है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या है? ऐसे अगर A यूनियन B का A यूनियन B का कंप्लीमेंट लिया जाए, ठीक है, अगर A यूनियन B का कंप्लीमेंट लिया जाए तो क्या होगा? उसी तरह से
अगर ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट लिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, अगर यहाँ देख सकते हैं ये कंप्लीमेंट बाहर में है, ये अंदर में यूनियन है, तो ये इसका क्या होता है, ए कंप्लीमेंट और ये यूनियन है, तो क्या होगा इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। बस जो यहाँ होगा उसका ऑपोजिट होगा। मीन्स अगर हम लोग कंप्लीमेंट का साइन को अंदर लाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दोनों में, तो ये जो साइन है सो यूनियन की जगह इंटरसेक्शन हो जाएगा, इंटरसेक्शन की जगह हो जाएगा यूनियन, ये हो जाएगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, ये तो हम लोग लिख चुके हैं, ये तो पता है हम लोग को, लेकिन ऐसा क्यों होता है हम लोग इसको देख सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं वेन डायग्राम से। तो देखते हैं, तो अगर वेन डायग्राम से हम लोग प्रूव करने की कोशिश करें, ठीक है, ये ए ये बी, क्लियर है, और फिर लेते हैं इसे, तो ए कंप्लीमेंट क्या होगा, ए कंप्लीमेंट ये पार्ट होगा जो पार्ट ए में नहीं है, ठीक है, और बी कंप्लीमेंट क्या होगा, बी कंप्लीमेंट ये पार्ट होगा, अब दोनों का अगर इंटरसेक्शन किया जाए, मीन्स दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो क्या आएगा, ये पार्ट कॉमन आएगा, दिख रहा है हम लोग को, तो देख सकते दोनों इक्वल हैं। ठीक है, मीन्स वेन डायग्राम के यूज से हम लोग दोनों को प्रूव कर सकते हैं इक्वल है। ठीक है, सिमिलरली हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं, आप लोग ट्राई कर सकते हैं प्रूव करने के लिए इसको, है ना। ना एक प्रॉपर्टी क्या है, अगर किसी का कंप्लीमेंट लिया गया है, ठीक है, तो ये सारे आ गए पार्ट, फिर इसका फिर से कंप्लीमेंट लिया जाए तो क्या होगा, सिंपल है, पहले कंप्लीमेंट लिए का ये आया, फिर इसका कंप्लीमेंट ये होगा, फिर से ये क्या आ जाएगा ए। ठीक है, उसी तरह से फोर्थ में एक और है, क्या अगर हम लोग फाई का कंप्लीमेंट लेते हैं, ठीक है, तो फाई क्या एम्प्टी सेट है, इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा यू, उसी तरह यू का कंप्लीमेंट अगर लेंगे तो पूरा का कंप्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा फाई। ठीक है, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये डी मॉर्गन्स लॉ है, इसको हम लोग याद रखना है। मीन्स ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, बस इसका इन्वर्स हो जाएगा। मीन्स इसको भी यहाँ अंडर डालेंगे तो इसका इन्वर्स हो जाएगा, यूनियन का हो जाएगा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा यूनियन। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोग को। इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंट, और इसको बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ फाई एंड यू। ठीक है, नाउ वी विल सी वन ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम दिस, है ना। कंप्लीमेंट से यू दिया हुआ है, यू का एलिमेंट साथ दिया हुआ है, ए का एलिमेंट दिया हुआ है, बी का एलिमेंट, सी का एलिमेंट दिया हुआ है। वी हैव टू फाइंड ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट, ये सारी चीज़ हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है हम लोग को, ए कंप्लीमेंट। ठीक है, तो ए कंप्लीमेंट क्या होता है, ए कंप्लीमेंट में हम लोग यू का वो सारा एलिमेंट लेंगे जो ए में नहीं हो। तो ए का एलिमेंट है 1 2 3 4, तो मीन्स 1 2 3 4 को छोड़ के हम लोग लेंगे 5 से लेके 9 तक, तो ये हो जाएगा 5 6 7 8 9। बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या है, बी कंप्लीमेंट। सिमिलरली हम लोग इस तरह कर सकते हैं, बी का एलिमेंट है 2 4 6 8, तो 2 4 6 8 को छोड़ के लिखेंगे तो 1 3 5 7 एंड 9, क्या हो जाएगा 1 3 5 7 9। काफ़ी सिंपल है। देन थर्ड में क्या है, थर्ड में है ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट। ठीक है, तो अगर हम लोग को ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट चाहिए तो पहले हम लोग को ए यूनियन सी फाइंड करना होगा, क्योंकि बिना ये पता किए कि ए यूनियन सी में कौन कौन से एलिमेंट है हम लोग इसका कंप्लीमेंट फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो पहले ए यूनियन सी फाइंड कर लेते हैं हम लोग। तो ए यूनियन सी क्या होगा, ए यूनियन सी, है ना। तो 1 2 3 4 पहले ए का एलिमेंट लिखते हैं, 1 2 3 4, क्लियर है। देन सी में क्या एलिमेंट है 3 4 5 6, तो 3 4 हम लोग पहले लिख चुके हैं, तो कोई भी एलिमेंट को हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। तो
3 4 तो हो गया, देन 5 देन 6, ये हो गया ए यूनियन सी। नाउ वी कैन इजीली फाइंड ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट। तो इसमें क्या होगा, ये सारे एलिमेंट को छोड़ के जो भी एलिमेंट बचे हुए हैं यू में वो सब एलिमेंट होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 को छोड़ के क्या बचा, 7 8 9, तो ये क्या हो जाएगा 7 8 एंड 9। क्लियर है। उसी तरह से हम लोग फोर्थ में देखेंगे तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या होगा, तो पहले हम लोग को ए यूनियन बी फाइंड करना होगा, तो हम लोग पहले ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी 1 2 3 4, पहले ए का एलिमेंट लिख लेते हैं हम लोग सिंपल 1 2 3 4, ठीक है। देन बी का एलिमेंट क्या है 2 4 6 8, तो 2 4 हम लोग लिख चुके हैं, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करेंगे, 6 8 होगा आगे 6 8, ये हो गया ए यूनियन बी। सो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट अब हम लोग सिंपल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 6 8 को छोड़ के, तो 1 2 3 4 6 8 को छोड़ के क्या आ जाएगा 5 7 एंड 9। नाउ लास्ट क्वेश्चन क्या है, बी माइनस सी। तो पहले हम लोग बी माइनस सी फाइंड कर लेंगे, फिर निकालेंगे कंप्लीमेंट आराम से, है ना। तो बी माइनस सी क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 में से 3 4 5 6 हटा देना है, तो 2 4 6 8 में से बस 4 और 6 हटेगा क्योंकि 3 और 5 है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा 2, देन 4 तो हट गया, 6 हट गया, 8, 2 और 8 बच जाएगा, सही है। नाउ इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, सिंपल है, हम लोग यू के वो सारे एलिमेंट लिखेंगे जो कि इसमें नहीं है, तो 1 हो गया, 2 तो इसमें है, 2 नहीं लिखेंगे, 3 4 5 6 7 8 नहीं लिखे, 9, ठीक है। तो सिंपल सारा क्वेश्चन हो गया, काफ़ी इजी था, है ना। तो इसी तरह से आप लोग सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं एनसीईआरटी के, और इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन होंगे आप लोग ट्राई कीजिए, हो जाएगा। फॉर टुडे दिस इज इनफ, ओके।